जाते, कुछ पिक्चर्स दिए जाते, सही है ना। तो ये पहले कहीं भी नहीं था, पहले सिर्फ लिखा जाता था। तो ये ज्ञानोदय जो है पहली बार इंडियन हिस्ट्री में इस ज्ञानोदय में ही जो न्यूज़पेपर है उसमें इलुस्ट्रेशन छपा गया था, प्रिंट किया गया था। द न्यूज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ used for electricity transmitting, sorry, where we go, okay, the news of installation of telegraph used for electrically transmitting news can be seen in नैनोदय। मतलब देखिए जो टेलीग्राफ था, तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक ईमेल बोलते थे, ईमेल मतलब ईमेल नहीं लेकिन उसको तार बोलते थे, तार। ओके, तो ये जो टेलीग्राफ है कि जिसके जरिए इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमिट करके हम कोई भी न्यूज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते थे, ये पहली बार जब इंडिया में आया तो उसकी जो न्यूज है इंस्टॉलेशन की, तो वो ज्ञानोदय में छपी थी। मतलब देखिए बड़े बड़े न्यूज ये कवर करता था उस वक्त ज्ञानोदय। द न्यूज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया was printed in Nanoday under the title चाक्या मसोबा, ओके, मीनिंग मसोबा विथ व्हील्स। देखिए अभी ये ज्ञानोदय जो न्यूज़पेपर है मराठी में था शायद, ओके, तो इसलिए क्या उसमें जब इंडिया में 1853 में पहली बार ठाणे टू मुंबई जब पहली बार अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई तो लोग उससे डरते थे। ओके, उसे कोई भूत पिशाच कह के ना वो लोग उसमें बैठते नहीं थे। ये शुरुआती में लोग उससे डर रहे थे कि लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं था भारत के लोगों ने कि जो कुछ ऑटोमेटिक चलता है, किसी इंजन पे चलता है, स्टीम इंजन पे चलता है। तो अंग्रेजों ने जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, रेलवे का भी शोध लगा दिया और रेलगाड़ी का। ओके, तो वो उन्होंने जब भारत पे उन्होंने कंट्रोल किया इंडिया पे, तो उन्होंने वो इंडिया में भी लाई ताकि उन्हें आसानी हो सके कुछ सामान ढोने के लिए, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो लोगों ने वो देखा तो लोग डर गए थे, पहली बार उसमें कोई बैठा ही नहीं। तो ये न्यूज भी कवर की थी ज्ञानोदय ने। तो उसका टाइटल क्या दिया था, चाक्या मसोबा। चाक्या मीन्स चाक, मराठीमध्ये चाक म्हणजेच एक प्रकारे व्हील, चक्र। ओके, पहिया। तो उस न्यूज का नाम क्या था, चाक्या मसोबा। उसका मतलब क्या है, मसोबा विथ व्हील। मसोबा क्या है, मसोबा एक्चुअली एक हम उसे डिवोटी कहते हैं, एक प्रकार का गॉड कहते हैं हम, राइट। It had also printed the news of Indian War of Independence of 1857. ओके, तो जो 1857 का हमारे यहाँ रिवोल्ट हुआ था, उठा हुआ था, 1857 सा लड़ा, ओके, जो हुआ था, तो उसका भी जो न्यूज है उन्होंने छापा था ज्ञानोदय ने। ओके, ये इंडियन का जो स्वतंत्र हमें फ्रीडम मिलने के लिए जो उनका ओके, नो इश्यूज इफ ओके नीतू, व्हाट डिड okay, recording has started, no problem. So what you did not understand, Neetu Rajpurohit? What you did not understand? Okay. Okay, anybody else who is having doubt here apart from Neetu Rajpurohit? Okay, so you understand now, Maitreya, Anuj, Dheeraj? ठीक है, ठीक है, तो मैं फिर एक बार बताता हूँ नीतू के लिए कि इस पैराग्राफ में है क्या एक्चुअली। इस पैराग्राफ में ये है कि ज्ञानोदय जो न्यूज़पेपर था इंडिया में, वो भी एक प्रकार का न्यूज़पेपर था, वो छपता था। तो वो न्यूज़पेपर बड़े बड़े जो न्यूज थे उस वक्त के वो प्रिंट करता था। ओके, वो सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं प्रिंट कर, न्यूज ही नहीं प्रिंट करता था, उसके साथ ये पहला न्यूज़पेपर था इंडिया में जिसपे कुछ इलुस्ट्रेशंस छापे गए। इलुस्ट्रेशंस का मतलब अगर कोई न्यूज आती है उसके साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह आते हैं ना, तो वो पिक्चर्स भी उसमें छापे गए थे पहली बार इंडिया में। ओके, तो क्या हुआ था, जो देखिए जिस प्रकार हम कॉल पे अब फोन पे बोलते हैं, तो ऐसे सिस्टम ये मॉडर्न सिस्टम है कुछ 10-20 साल पहले की, 20-25 साल पहले की। उससे पहले क्या था, वो टेलीग्राफ था। वो टेलीग्राफ के जरिए
जो कुछ इंफॉर्मेशन होती थी वो एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट की जाती थी। तो वो जब पहली बार इंडिया में आया टेलीग्राफ, तो उसकी भी न्यूज इस न्यूज़पेपर में छपी थी। उसके बाद जब अंग्रेजों ने पहली बार इंडिया में रेलवे लाई, तो उस रेलवे की भी न्यूज 1853 में इन्होंने प्रिंट की थी। ज्ञानोदय जो न्यूज़पेपर था उसमें प्रिंट हुई थी। उसके बाद जो 1857 का, ओके, जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का, तो वो उसके भी बारे में इंफॉर्मेशन इसमें छपी हुई थी। ओके, सो दिस वाज द ओनली दैट वी हैव स्टडीड इन दिस पैराग्राफ. This is nothing to be doubtful. Okay. Okay. Now, anybody having any doubt here? Neetu Raj Purohit, did you understand? Okay. 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 So we will take now the next paragraph. See here. Newspaper in those times were a very important medium of creating social awareness. मतलब क्या? उस वक्त में अंग्रेजों के जमाने में न्यूज़पेपर जो मीडियम था वो बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम था। किस बात के लिए? क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, लोगों में जागृति निर्माण के लिए, करने के लिए, लोगों में जागरूकता निर्माण करने के लिए, कुछ उनको अवेयर करने के लिए कि अपने हकों के बारे में, अपने फ्रीडम के बारे में, ओके, अपने इंडिपेंडेंस के बारे में। तो इसके लिए उनको अवेयर करने के लिए न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम था, माध्यम था, ओके, एक बहुत बड़ा जरिया था। A newspaper named Indu Prakash supported widow remarriage in a big way. Okay, do you know who is widow? Do you know the meaning of widow? Okay, widow का मतलब है, हम उसे मराठी में विधवा कहते हैं, कि जिसका पति मर गया है। ओके, अगर कोई स्त्री है, अगर उसका पति कुछ कारणवश से अगर वो मृत्यु हो जाता है, तो उसको विधवा कहते हैं हम। ओके, तो पहले हमारी जो ट्रेडिशन थी उसमें क्या था, ये जो विडो थी उसको कुछ अगली दूसरी शादी करने के लिए कोई परमिशन नहीं थी, वी कैन से सोसाइटी से, समाज से उसे परमिशन नहीं मिलती थी। ओके, कुछ समय तक तो सती की प्रथा ही चल रही थी हमारे देश में। अगर किसी स्त्री का पति अगर मर जाए तो उसको जो जलाते हैं चिता में, तो वो जो उसकी पत्नी रही होगी उसको भी उस चिता में जाना पड़ता था, और वहां पर जाकर वो भी जलकर मर जाती थी। ओके, लेकिन वो बंद किया अंग्रेजों ने 1833 में शायद था, और 32 में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यस एंड यस, लेकिन ये इंदु प्रकाश जो न्यूज़पेपर था, देखिए अगला न्यूज़पेपर हम देख रहे हैं, तो ये इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर में ये विडो रीमैरिज जो है, ओके, तो ये रीमैरिज के लिए उनको आवाज उठाया लोगों ने कि इन स्त्रियों को भी अपनी अगर पति मर गए तो दूसरे भी शादी करने की उनको परमिशन मिलनी चाहिए। ओके, समाज ने, उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए। ओके, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी ने इस तरह की जो महिलाएं होगी, जो स्त्रियां होगी, ओके, जो विडोज होगी, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज प्रिंटेड इन अ इंदु प्रकाश। ओके, so it was supporting widow remarriage. Now the next newspaper is Dinabandhu. Okay, so Dinabandhu, a newspaper representing the mass of the Indian society, sorry, masses of the Indian society, was started by Mahatma Jyotirao Phule's close associate कृष्णा राव भालेकर। अभी देखिए, ये दीनबंधु न्यूज़पेपर है, वो भी उस वक्त शुरू हुआ था। वो किसने स्टार्ट किया था? वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था महात्मा ज्योतिराव फुले जो है हमारे, कि जिन्होंने पुणे में महिलाओं के लिए पहली स्कूल खोली थी हमारे भारत में। ओके, स्त्रियों को एजुकेशन का कोई राइट नहीं था उस वक्त, तो महात्मा ज्योतिराव फुले थे, उनका बहुत ज्यादा उन पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने पुणे में पहली बार वो स्कूल शुरू किया। तो उनके एक एसोसिएट थे, उनके एक सहकारी थे, एक मित्र थे, उनका नाम है कृष्णराव भालेकर। तो कृष्णराव भालेकर ने एक दीनबंधु नाम करके एक न्यूज़पेपर शुरू किया, एक वर्तमान पत्र उन्होंने शुरू किया। तो उस दीनबंधु में क्या लिखा जाता था, उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन था? तो उसमें था मासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब बहुजन समाज।
बहुजन समाज म्हणजेच वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन त्या सर्वांचा एक प्रकारे एक आवाज, एक प्रकारे रिप्रेझेंटेशन, प्रतिनिधित्व या न्यूजपेपर मध्ये केलं जायचं. त्यांच्याशी रिलेटेड जे न्यूज असतील, त्यांच्याशी रिलेटेड ज्या गोष्टी असतील त्या या ठिकाणी डिस्कस केल्या जायच्या ह्या न्यूजपेपर मध्ये, दीनबंधू मध्ये. ओके, वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर. ये जो न्यूज़पेपर है ना दीनबंधु का, इसके कुछ पुराने अभी भी हमें प्रिजर्व करके रखे रखे हुए हैं. ओके, तो हम उसे देख सकते हैं. तो उसमें अगर हमने पढ़ा तो उस वक्त के जो प्रॉब्लम थे सोसाइटी के, बहुजन वर्ग के जो प्रॉब्लम थे, मासेस के जो प्रॉब्लम थे सोसाइटी के, तो हमें पता चल सकता है अगर हम उससे आज भी पढ़े तो उस वक्त, पुराने वक्त में क्या क्या प्रॉब्लम समाज में थी, कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पर थी, तो हम सब देख सकते हैं. मतलब इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिल सकती है ये न्यूज़पेपर पे. ओके, so guys, what we have seen about Prabhakar, Jnanoday. Here we studied about इंदु प्रकाश. उसके बाद हमने देखा दीनबंधु. सही है. अगले भी आगे भी कुछ न्यूज़पेपर से, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे. देखिए, बाल शास्त्री जांभेकर इज रेफर्ड टू एज the first editor by virtue of his being the editor of the first Marathi newspaper. Okay. So guys, am I audible to everyone? ओके, तो नीतू जी कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई डाउट? और सभी को कोई डाउट है? आदर्श, मैत्रेय, यश, अनुज, अविघ्ना, धीरज, सुचित्रा. सुचित्रा फिरोज, इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर? ओके, ओके, सो नोबडी इज हैविंग डाउट. अभी सुचित्रा फिरोज करके आज शायद उनका पहला लेक्चर है. ओके, शायद वो देख. ओके, ओके, ओके. तो देखिए, हम यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वो हम देखेंगे बॉक्स में. पहला, ये जो बाल शास्त्री जांभेकर जो है ना, जिन्होंने दर्पण नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया था 1832 में मुंबई में. ओके, तो वो क्या थे, उस न्यूज़पेपर के एडिटर थे, मराठी न्यूज़पेपर के वो एडिटर थे, मतलब वो संपादक थे. क्या एडिशन करना है, कैसा बनाना है, ये उन्होंने उस वक्त डिसाइड वो करते थे. तो इसकी वजह से उनको क्या कहा जाता था, फर्स्ट एडिटर. उनको फर्स्ट एडिटर कहा जाता है महाराष्ट्र में मराठी न्यूज़पेपर का. ओके, फर्स्ट न्यूज़पेपर का मतलब क्या, पहला संपादक. हिज बर्थ डेट 6 जनवरी इज ऑब्जर्व इन महाराष्ट्र एज पत्रकार दिन, दैट इज जर्नलिस्ट डे. जो पत्रकार होते हैं, ओके, वो पत्रकार समाज में बड़ा अच्छा काम करते हैं कि जो कुछ प्रॉब्लम्स होगी समाज की, तो वो आगे लाते हैं उस प्रॉब्लम्स को. तो ये जो बाल शास्त्री जांभेकर थे, वो भी एक प्रकार के पत्रकार ही थे. क्योंकि वो पत्रकार थे, इसलिए वो न्यूज़पेपर अपना चला रहे थे, दर्पण करके न्यूज़पेपर का नाम. तो उसके जो उनकी जो बर्थडे है, वो बर्थ डेट क्या है उनकी, जन्मदिन उनका है 6 जनवरी. ओके, तो उसको महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस ऐसे मनाया जाता है. पत्रकार दिन म्हणून त्याला आपण साजरं करतो, सेलिब्रेट करतो किंवा ऑब्झर्व करतो. हे एक एक्स्ट्रा नॉलेज है तुमच्यासाठी. ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट न्यूज़पेपर है केसरी और मराठा. ओके, सो मैं आपको पूछूंगा, आपने पहले सुना है क्या केसरी और मराठा के बारे में? किसी ने सुना है पहले इसके बारे में, केसरी और मराठा, ये जो न्यूज़पेपर है? ओके, मैत्री ने सुना है. किसी और ने? इज देयर एनीबडी हु हैज हर्ड अबाउट इट बिफोर? ओके, अनुज. ओके, धीरज ने, सुचित्रा जी ने ओके सुना है. तो कोई बताएगा ये क्या है, किसने शुरू किए थे? आपको पता है कुछ? जिनको पता है वो बता सकते हैं.
यस यस, सही आंसर है। ये क्वेश्चन हमारे जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये शुरू किया था। तो हम आगे देखेंगे उसकी इंफॉर्मेशन। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है यहाँ पर, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Kesari and Maratha, the two newspapers, are indicative of an important stage in the history of Indian newspaper before independence. मतलब बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारे न्यूज़पेपर की जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में केसरी और मराठा, ये जो न्यूज़पेपर है, टू मराठी न्यूज़पेपर, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है उसका, इन दो न्यूज़पेपर का उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ओके, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो मराठा और केसरी है, एक इम्पोर्टेंट स्टेज है हमारे हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर में। इंडिपेंडेंस के पहले की हमारे न्यूज़पेपर जो कुछ थे, तो उसमें से ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, हम उसे कह सकते हैं, ऐसा उसे कह सकते हैं। तो क्यों है हम देखेंगे। गोपाल गणेश अगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक, ओके, स्टार्टेड दीज पेपर्स इन 1881। देखिए ये शुरू किन लोगों ने किया। तो बाल गंगाधर तिलक जी का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन जो गोपाल गणेश आगरकर जी है, वो भी बहुत बड़े एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो उन्होंने और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने मिलकर ये जो न्यूज़पेपर है केसरी और मराठा, ये 1881 में 1881 में शुरू किया। दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दैट पीरियड। ओके, तो उस न्यूज़पेपर जो थे, उन्होंने उसमें क्या शुरू किया, उन्होंने शुरू किया बोलना। किसके बारे में उन्होंने बोलना लिखना शुरू किया। द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दैट पीरियड। उस वक्त के जो राजनीति के विषय थे, उस वक्त के जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स थे, उनके बारे में उन्होंने वहां पर बोलना और लिखना शुरू किया। केसरी began to publish articles about the nationwide situations, books in the native language, and the politics in England। तो केसरी में क्या लिखा जाने लगा, केसरी बिगैन टू पब्लिश, केसरी में क्या प्रकाशित होने लगा, क्या पब्लिश होने लगा, उसमें पब्लिश होने लगा आर्टिकल्स अबाउट नेशन वाइड सिचुएशंस। मतलब देश भर में जो कुछ सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, उसके बारे में लिखा जाने लगा। वहां पर क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है, किस जगह पे कोई आंदोलन हो रहा है। ओके, और बुक्स इन नेटिव लैंग्वेजेस, मतलब अगर कोई बुक होगा किसी और लैंग्वेज में, तो उसको क्या करेंगे। अगर बंगाली बुक होगा तो महाराष्ट्र में उसको महाराष्ट्र में मराठी में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जाने लगा लोकल लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में। और इंग्लैंड में जो पॉलिटिक्स चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे वो इंग्लैंड से आए थे हमारे यहाँ पर राज करने, तो वो क्या करते थे, वो ऑर्डर इंग्लैंड से लेते थे और उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करते थे। तो इसलिए इंग्लैंड में जो कुछ पॉलिटिक्स चल रहा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो उसके बारे में भी इस केसरी में लिखा जाता था, इसमें प्रिंट किया जाता था, छपा जाता था और पब्लिश किया जाता था। इन 21st century, newspapers have continued to fulfill an important role। देखिए अब ये न्यूज़पेपर तो हमने देखा कि इंडिपेंडेंस से पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी, जब अब 21वीं सदी आ गई है, हमें 70-75 साल हो गए इंडिपेंडेंस हो गए, आज भी जो न्यूज़पेपर है वर्ल्ड वाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में ये न्यूज़पेपर जो है, उसका अपना इंपॉर्टेंस अभी भी बना हुआ है। ओके, इट वाज एक्नॉलेज्ड बाय इट वाज एक्नॉलेज्ड द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर और फोर्थ कॉलम ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब इसको लोकशाही का, डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ ऐसा कहा जाता है। ओके, इसको लोकशाही का चौथा स्तंभ ऐसा हम कहते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी देश में अगर लोकशाही रखनी है, किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी रखनी है, डेमोक्रेटिक तरीके से राज्य चलाना है, देश चलाना है, तो ये मीडिया, ये न्यूज़पेपर्स, ये होने बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनकी आवाज को हम बड़ा कर सकते हैं वहां पर। So guys, this was all about the newspaper we have seen, and now
द मीडियम ऑफ मास मीडिया दैट इज द न्यूज़पेपर, द फर्स्ट वन वी हैव कंप्लीटेड नाउ। ओके, हम क्या देखने वाले थे इसमें? हमने देखा कि न्यूज़पेपर क्या है, एक मास मीडिया है। ओके, तो उस मास मीडिया के बारे में हमने सब कुछ देखा, हिस्टोरिकल उससे लेकर तो आज तक हमने वो सब कुछ देखा। उसके प्रिकर्सर्स देखे, ये अलग अलग न्यूज़पेपर थे वो उनको देखा। उसके बाद केसरी मराठा, और उस पे हमने खत्म कर दिया न्यूज़पेपर। तो एक मास मीडिया खत्म हो गया। अभी दूसरा मास मीडिया क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है वो हम देखेंगे। अगर दूसरा मास मीडिया है मैगजीन्स एंड जर्नल्स। ओके, तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग टू यू? अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है सभी को, या कुछ डिफिकल्टी लग रहा है, वो बहुत फास्ट हो रहा है, कुछ बहुत स्लो हो रहा है, और कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत कम दे रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं ना? किसी को प्रॉब्लम कोई? ओके, जो नए बंदे आए हैं उनको शायद ये नया होगा कुछ, हमारी जो मेथड है टीचिंग की। सुचित्रा फिरोज, अ, कोई प्रॉब्लम है आपको? क्योंकि नीतू को भी अभी समझ में आ गया होगा। ओके, सुचित्रा फिरोज, फरोज, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक ले सकते हैं हम। ओके, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम आया ना बीच में, तो यहाँ पर लिखकर भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जब भी मैं से आपको पूछता हूँ तो मैं वो देख लूंगा, और आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट मीडियम ऑफ मास मीडिया क्या है, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स क्या है तो हम उसको देखेंगे, अभी जर्नल्स क्या है उसको हम देखेंगे। देखिए, मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर पीरियोडिक पब्लिकेशंस। पीरियोडिकल पब्लिकेशंस मतलब वो ठराविक और वो स्पेसिफिक टाइम के बाद पब्लिश होते हैं। ओके, जैसा न्यूज़पेपर हर रोज पब्लिश होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके, उस प्रकार मैगजीन्स और जर्नल्स डेली बेसिस पे नहीं होते। वो पीरियोडिकल डे, स्पेसिफिक टाइम पे या टाइम के बाद वो प्रकाशित होते रहते हैं। ओके, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पब्लिकेशंस which are weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6 monthly and annual। मतलब जो मैंने आपको बताया कि ये न्यूज़पेपर की तरह जर्नल्स और मैगजीन्स जो होते हैं वो डेली बेसिस पे प्रिंट नहीं होते। वो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही प्रिंट किए जाते। तो स्पेसिफिक पीरियड क्या हो सकता है? हर हफ्ते में एक बार, मतलब वीकली कहते हैं उसको, साप्ताहिक बोलते हैं मराठी में उसको। ओके, एक सप्ताह के बाद में अगर कोई पीरियोडिकल अगर पब्लिश होता रहता हो तो उसको क्या कहेंगे हम? वीकली बेसिस पे पब्लिकेशन। उसके बाद बाय वीकली। ओके, कुछ जो मैगजीन्स और जर्नल्स होंगे वो मे भी 15 दिन के बाद पब्लिश होते होंगे, मतलब 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते के बाद में। उसे कहते हैं हम बाय वीकली। सिमिलर गोज विद द मंथ। कुछ मंथ में एक ही बार पब्लिश होते हैं, हर मंथ में पब्लिश होते हैं एक ही बार। कुछ 2 मंथ के बाद पब्लिश होते हैं। ओके, और उसके बाद कुछ होते हैं क्वार्टरली, मतलब 3 मंथ के बाद। ओके, उसके बाद 6 मंथ के बाद कुछ। और कुछ जो पब्लिकेशंस मैगजीन्स होते हैं, कुछ जर्नल्स होते हैं, वो हर साल पब्लिश होते हैं, मतलब एक साल में एक बार। ऑलराइट, तो ये भी एक प्रकार का मास मीडिया है, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद उस सप्ताह की जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें होगी, कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होगी, तो वो हफ्ते में रिलीज होगी या महीने में रिलीज होगी या 2 महीने में, या पूर्ण फुल साल की, पूरे ईयर की जो कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो वो एनुअली प्रिंट की जाएगी, पब्लिश की जाएगी। तो उससे कहते हैं हम एक प्रकार के जर्नल, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। ओके, देयर मे बी सम क्रॉनिकल्स which are published at no fixed time। अभी कुछ चीजें होगी, कुछ क्रॉनिकल्स होंगे। ओके, तो क्या होगे?
वो कभी भी पब्लिश हो सकते हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं, किसी महीने या 10 साल ऐसा नहीं कुछ होगा। अगर किसी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो मैगजीन पब्लिश करेंगे, जर्नल पब्लिश करेंगे, कुछ क्रॉनिकल्स पब्लिश करेंगे, कुछ बुक्स पब्लिश करेंगे। ओके, अभी यह बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, देखिए। इन रिसेंट टाइम्स मेनी न्यूज़पेपर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड ई न्यूज़पेपर्स। अभी जो कुछ चैनल न्यूज़पेपर से हमने अभी तक क्या देखा, इन न्यूज़पेपर वो छपते हैं, उस पे प्रिंट होता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, इंटरनेट की जो रिवॉल्यूशन हुआ है, टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन, उसकी वजह से अभी ई न्यूज़पेपर्स हमें मिलते हैं। ई न्यूज़पेपर्स मतलब हम ऑनलाइन ही किसी वेबसाइट पे किसी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसे डाउनलोड करके या एक्सेस करके हम उसे पढ़ सकते हैं। ओके, लर्न टू रीड ई न्यूज़पेपर्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो मेरी मदद से आपको सीखना है कि हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ई न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, हाँ, ये मैं बताऊंगा आपको किसी दिन। मतलब जो आज का, देखिए, आज अगर कोई न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है ना, वो वैसा का वैसा न्यूज़पेपर हमें ऑनलाइन भी मिलेगा, पीडीएफ के फॉर्मेट में या वेबसाइट पे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर न्यूज़पेपर नहीं खरीद रहे तो वो सिंपली इंटरनेट पे जाइए, वहां पर सर्च करिए, फॉर एग्जांपल लोकमत, लोक सत्ता जो न्यूज़पेपर है, पुढ़ारी, पुण्यनगरी, सारोमत होगा, तो उनको हम देखेंगे, उनको हम रीड करेंगे। ऐसी फैसिलिटी ई न्यूज़पेपर के जरिए, ये न्यूज़पेपर की जो कंपनीज है उन्होंने हमें प्रोवाइड कर ली है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकशाही। ओके, डेमोक्रेसी का मतलब लोकशाही। लोकशाही मतलब हुकुमशाही नहीं है, वहां पर कोई एक आदमी देश नहीं चला रहा। हमारे यहाँ यहाँ लोग सिलेक्ट करेंगे, लोग चुनकर देंगे कि हम इस आदमी को हमारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और हम इस आदमी को हमारा एमएलए बनाना चाहते हैं, एमपी बनाना चाहते हैं, विधायक बनाना चाहते हैं, आमदार खासदार बोलते हैं ना हम, विधायक या सांसद बनाना चाहते हैं। फिर वो सांसद आगे जाके अपने आप में वोटिंग करेंगे, मतदान करेंगे, और उसमें से एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ओके गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एम ऑडिबल? ओके, किसी किसी देश में क्या होता है, अभी चाइना का एग्जांपल लेंगे ना, तो चाइना में एक ही आदमी सरकार चलाता है। या अगर सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लेगा, तो वहां पर राजेशाही है, हम कह सकते हैं। वहां पर एक एक प्रकार का राजा होता है। हमारे यहाँ राजा नहीं होता, हमारे यहाँ हमारी जनता ही सरकार चलाती है। लोगों ने लोगों के लिए, लोगों से चला हुआ जो शासन होगा उसे लोकशाही हम कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। अभी देखिए, हमने क्या देखा, मैगजीन्स और जर्नल्स देखा, ये कब कब पब्लिश हो सकते हैं उसके बारे में देखा। अभी देखिए, बाल शास्त्री जांभेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी। देखिए, ये बाल शास्त्री जांभेकर हमने पहले देखा, दर्पण नाम का न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश किया था, उसके वो एडिटर भी थे, और उनको उनका कंट्रीब्यूशन उसमें है, इसलिए उनका जन्मदिन हम पत्रकार दिन के तरह हम उसको सेलिब्रेट या ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बाल शास्त्री जांभेकर जी है, इन्होंने ही पहला जो मंथली मैगजीन, मतलब मासिक बोलते हैं मराठी में उसे, हर मास में, हर मंथ में, हर महीने में वो पब्लिश होता है। तो पहला मराठी में जो मैगजीन है, तो ये बाल शास्त्री जांभेकर इन्होंने शुरू किया था। तो उसका नाम क्या था? इट वॉज नेम्ड दिग्दर्शन। तो उसका नाम था दिग्दर्शन। ओके, वो जो मासिक था वो हर महीने प्रिंट करते थे और पब्लिक में बांट देते थे, मतलब वो पब्लिक खरीद लेती थी, जनता, सोसाइटी खरीद लेती थी, सोशल पीपल। तो उसका नाम था दिग्दर्शन, नाम दिया था उन्होंने। अमॉन्ग द पीरियोडिकल्स, प्रगति, now a defunct journal, was started in 1929 and edited by त्र्यंबक शंकर शेजवलकर। देखिए, ये दिग्दर्शन तो हो गए, वो किसने किया था? बाल शास्त्री जांभेकर जी ने किया था। उसके बाद प्रगति नाम का एक पीरियोडिकल है,
मतलब ये स्पेसिफिक पीरियड के बाद आता है, इसलिए प्रिंट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए उसको पीरियोडिकल कहते हैं, प्रगति नाम का। तो ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था और एडिट किया था त्र्यंबक शंकर शेजवलकर इन्होंने। तो कब किया था? 1939 सॉरी 29 में किया था, 1929 में किया था उन्होंने प्रगति नाम का पीरियोडिकल। ही रोट रेगुलरली इन दिस हिस्टोरियोग्राफिक जर्नल। तो ये प्रगति नाम का न्यूज़पेपर था, सॉरी ये जो पीरियोडिकल था उसमें क्या होता था, उसमें क्या इंफॉर्मेशन रहती थी, क्या लिखा जाता था, उसमें क्या प्रिंट किया जाता था? तो उसमें प्रिंट किया जाता था हिस्टोग्राफिकल जर्नल। मतलब हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से कुछ जो चीजें होगी वो उसमें लिखी जाती थी हिस्ट्री के अनुसार। ओके, तो हिस्ट्री किसकी थी? ये हिस्ट्री थी महाराष्ट्र की, और ये हिस्ट्री थी सोशल मूवमेंट जो महाराष्ट्र में हुए, जो सामाजिक आंदोलन हुए, जो मुवमेंट्स हुए, जो चळवळी, म्हणजे सामाजिक चळवळी ज्या महाराष्ट्रात झाल्या, महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है, तो इसके बारे में उस प्रगति नाम के पीरियोडिकल में हमेशा लिखा जाता था रेगुलरली। किसके द्वारा? त्र्यंबक शंकर शेजवलकर के द्वारा। अब ये शुरू कब हुआ था प्रगति? 1929 में वही शुरू हुआ था। ओके, तो उसमें महाराष्ट्र की हिस्ट्री लिखी जाती थी। करंटली देर आर मेनी पिरियोडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री। परंतु आत्ताचा जर विचार केला आपण, इफ वी थिंक ऑफ नाउ, अभी का हमने सोचा, तो अभी के जमाने में जो पीरियोडिकल्स है वो इंडियन हिस्ट्री को डिवोटेड है। मतलब बहुत ज्यादा पीरियोडिकल जो इंडिया में अभी भी छप रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, उसमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता है। मराठी जर्नल सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद प्रतीक्षा सॉरी पत्रिका मे बी द साइटेड एज एग्जाम्पल। तो ये जो पिरियोडिकल्स है उसमें ये दो और नाम दिए गए हैं, भारतीय इतिहास म्हणजे भारताचा इतिहास एंड संस्कृती, भारताचा इतिहास आणि संस्कृती म्हणजेच इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका। तर हमारा जो मराठवाड़ा का जो पार्ट है इंडिया में, जो मराठवाड़ा में सॉरी महाराष्ट्र में मराठवाड़ा करके एक रीजन है, उसमें 8 से 10 जिले आते हैं, औरंगाबाद, बीड, जालना, नांदेड़, परभनी एक्सेट्रा करके कुछ जिले उसमें आते हैं, मराठवाड़ा बोलते हैं उसके। तो उसके बारे में उसकी जो हिस्ट्री है तो वो उस पीरियोडिकल में लिखी जाती है अलग अलग प्रकार से। तो गाइज ये क्या हुआ? ये हुआ सब कुछ मैगजीन के बारे में, मैगजीन्स और जर्नल कब कब पब्लिश हुए थे, किसने पहली बार महाराष्ट्र में मराठी में स्टार्ट किया था, उसके बाद किसने शुरू किया, त्र्यंबक शेजवलकर ने क्या शुरू किया प्रगति नाम का, तो उसमें प्रगति में क्या लिखा जाता था। ओके, ये सब मेरे ख्याल से आपको पता चल ही गया होगा। अभी यहाँ क्या है, लेट अस सर्च एंड फाइंड आउट। अपार्ट फ्रॉम जर्नल्स साइटेड अबव, देयर आर मेनी मोर जर्नल्स रिलेटेड टू रिसर्च इन द हिस्ट्री। मतलब ऊपर पे हमने जो कुछ न्यूज़पेपर्स देखे, जो कुछ मैगजीन्स देखे, जर्नल्स देखे जिनके नाम, उसके अलावा भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा जर्नल्स अवेलेबल है ऑनलाइन, मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में भी पब्लिश हुए। और वो पब्लिश किसके द्वारा हुआ है? वेरियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और यूनिवर्सिटीज के द्वारा। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, एक आइडिया लगाना है, रिसर्च करना है कि किस किस ने इस प्रकार के जॉब स्विच करके मतलब ओके, हमारे जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो मराठी में पब्लिश हुआ, हिंदी में और इंग्लिश में पब्लिश हुआ। मतलब ये किसने किया? वो वेरियस इंस्टीट्यूशंस ने और जो यूनिवर्सिटीज होगी उनका ये जॉब था कि ये रिसर्च जो है वो जर्नल के द्वारा पब्लिक करना, पब्लिक को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना। तो आपको क्या करना है? आपको आपके स्टडी के साथ ये कुछ सब कुछ स्टडी करना है कि ऊपर जो दिए गए पीरियोडिकल्स थे उसके अलावा जो कुछ पीरियोडिकल्स थे उस वक्त में इंडिया में, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है, कुछ इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालनी है। सो गाइस, आर यू गेटिंग?
Okay, so I hope you are able to understand. Anybody having any doubts here? Okay, किसी कोई प्रॉब्लम डाउट है इधर? ओके, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, इंफॉर्मेशन ज्यादा है लेकिन समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं इसमें। ये कोई साइंस की मैथ्स की कोई कंसेप्ट नहीं है ना, इसलिए। देखिए अभी ये मैगजीन और जर्नल्स खत्म हो गया। मतलब पहला मास मीडिया क्या देखा हमने? पहले देखा मास मीडिया क्या है, पुराने जमाने में कैसा था मास मीडिया। एक्चुअली न्यूज़पेपर एक मास मीडिया है। उसके बाद हमने क्या देखा है अभी? अभी देखा है मैगजीन्स और जर्नल्स। बेसिकली ये है क्या? ये है कि अगर मैगजीन किसी ने प्रिंट किया, लोगों में छपवा दिया, तो क्या वो करोड़ों लोगों में जाकर लोग खरीद सकते हैं और उसके जरिए इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ओके, वैसी वही प्रकार है न्यूज़पेपर के लिए। न्यूज़पेपर हजारों लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के पास जाता है और वो लोग जब पढ़ते हैं तो लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये मास पब्लिक को एक प्रकार से एक मीडियम में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का, पहुंचाने का। अभी अगला क्या है हम देखेंगे? जो मीडिया है, मास मीडिया। तो देखिए अगला है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पत्रकारिता। ये पत्रकार लोग भी क्या करते हैं, हमारे यहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और वो जनता तक पहुंचाते हैं, टीवी के जरिए, उसके बाद किसी और माध्यम से, मोबाइल के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए से। ओके, लेकिन यह न्यूज़पेपर ने यह डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक का नाम दिया है। तो देखिए these are ultra modern periodicals. Periodicals form a part of electronic of digital journalism. Sorry, क्या है? These are ultra modern periodicals form a part of electronic and digital. ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो देखिए ये जो अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स है आजकल के, तो आजकल के मीडियम्स, ये जो अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स वो क्या फॉर्म करते हैं? ओके, दे क्या फॉर्म करते हैं? वो क्या बना दे? बेसिकली दे इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म। तो क्या क्या है हम देखेंगे। हिस्ट्री इज अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पीरियोडिकल्स एज वेल। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल जर्नलिज्म है तो वो अल्ट्रा मॉडर्न है। मतलब आज के जमाने में जो चल रहा है, हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हिस्ट्री इज अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियडिकल्स आल्सो। तो आज के जमाने में हम जो इंटरनेट, यूट्यूब एक्सेट्रा यूज करते हैं, उनके लिए भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ उसमें लिखा ही जाता है, उसमें रिकॉर्ड ही किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली, वीडियो के जरिए और किसी और जरिए। मेनी वेब न्यूज पोर्टल्स। ओके, वेब न्यूज पोर्टल मतलब किसी वेबसाइट होगी कि जहां पर न्यूज न्यूज दिए जाते होंगे। सोशल मीडिया हो गया हमारा, सोशल मीडिया मतलब मैसेजिंग ऐप हो गए। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वी चैट, स्नैपचैट, बहुत सारे, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया इवन। तो ये सब क्या है? ये सब है मास मीडिया। बट ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल है। सब वेब चैनल्स आर देयर लाइक यूट्यूब। देखिए यूट्यूब का भी एग्जांपल दिया गया है इधर। So etc makes historical content available to the audience or readers। मतलब ये क्या करते हैं? ये कंटेंट बनाते हैं हिस्टोरिकल, कि जो हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। तो उनके लिए ये एक प्रकार का इजी काम कर देते हैं कि आपको हिस्ट्री की पता चल सके। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। अभी देखिए यूट्यूब में बहुत ज्यादा चैनल से, न्यूज के चैनल से, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने वाले चैनल से। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का सोशल मीडिया है, एक प्रकार का वेब पोर्टल से, एक प्रकार के वेब चैनल से। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस?
Okay, anybody having any doubt here? तो हमने क्या कंप्लीट किया? न्यूज़पेपर कंप्लीट किए, मैगजीन्स एंड जर्नल कंप्लीट किए। उसके बाद हमने क्या देखा? अभी अभी हमने देखा जो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिस्टम जो है, तो वो हमने देखी जर्नलिज्म की। ओके, तो नेक्स्ट मास मीडिया क्या है? रेडियो। मतलब ये जमाने में था पूरे में। अभी आज भी एफएम में हम सुनते हैं, एफएम हम आज भी सुनते हैं। मोबाइल में अगर हेडफोन डालोगे आप, तो ये एफएम ऑन कर सकते हैं। तो ये रेडियो क्या था, इसकी हिस्ट्री देखेंगे हम। क्योंकि रेडियो के जरिए भी गवर्नमेंट क्या करती थी, जो इम्पोर्टेंट कुछ घटनाएं होती थी, अगर अनाउंसमेंट करनी हो गवर्नमेंट को, कोई कुछ बातें डिक्लेयर करनी होगी, जनता को बतानी होगी, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, ये रेडियो में, रेडियो पे संदेश दिया करती थी, भाषण दिया करती थी, इंस्ट्रक्शंस दिया करती थी जनता को। तो रेडियो, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, दैट इज आईबीसी, a private radio company, was the first one to broadcast daily programs. म्हणजे भारतामध्ये एक प्रायव्हेट रेडिओ कंपनी होती, त्याचं नाव काय आहे किंवा काय होतं? इट्स नेम वॉज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी क्या करती थी? ब्रॉडकास्ट करती थी। क्या क्या ब्रॉडकास्ट करती थी? डेली प्रोग्राम्स वो वहां पर ब्रॉडकास्ट करती थी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, उस इवेंट का वहां पर एक प्रकार का बैकअप लोगों को बताना। Later, the same company was taken over by the British government. अब ये प्राइवेट कंपनी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको खरीद लिया। उस प्राइवेट जो आदमी था, जिसके कंपनी का जो मालिक था, उससे वो कंपनी खरीद ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। वहां पर वो इंडिया में तब तक अंग्रेजों का ही शासन था, ब्रिटिश का ही शासन था। तो उन्होंने वो खरीद ली और उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम क्या बदल दिया गया? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, दैट इज आईएसबीएस। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ब्रॉडकास्ट करना मतलब बताना, लोगों को बताना, डिक्लेयर करना। ओके, ऑन 8th June 1936 it was renamed as All India Radio, that is AIR. It is not All India Rank, it is All India Radio. तो पहले क्या था? प्राइवेट कंपनी थी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसको अंग्रेजों ने परचेस कर लिया और 1826 में 36 में उसका नाम दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ओके, मुझे पता है आप बहुत सारे लोगों के घर में जुना जो पुराना रेडियो होगा, सेल डालते थे हम उसमें, वो रेडियो होगा को, जिसको एक बटन के जरिए हम ट्यून करते थे चैनल को घुमाकर, ओके, स्पिन करके। आप यहाँ एक फोटो देख सकते हैं, आकाशवाणी करके नाम है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नाम दिया गया है, और AIR ऐसा भी नाम दिया गया है वहां पर, ऑल इंडिया रेडियो। After independence, AIR became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting India. अभी तो अंग्रेज भाग गए, उनको हमने भगा दिया। तो वो एयर इंडिया की जो कंपनी थी, सॉरी एयर इंडिया की नहीं, अभी एयर इंडिया के भी प्रॉब्लम है कुछ, वो गवर्नमेंट ने अभी सॉर्ट आउट किया है। लेकिन ये AIR की जो है, ऑल इंडिया रेडियो की जो कंपनी है, वो ब्रिटिश लोगों के हाथ से हमारे भारत सरकार के हाथ में आ गई। और वो हमारी जो एक मिनिस्ट्री है, तो उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया की। तो उसका वो इंटीग्रल पार्ट बना, वो इम्पोर्टेंट पार्ट बना। ओके, वो जो टाटा ने, सॉरी, ये ऑल इंडिया रेडियो जो थी, उसका हमने एक कन्वर्जन किया, किसमें? इंटीग्रल पार्ट बना दिया, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। तो ये ऑल इंडिया रेडियो में क्या होता था, या शुरुआत के साल में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तो गवर्नमेंट की जो कुछ प्रोग्राम चल रहे, कुछ कार्यक्रम चल रहे, स्कीम्स, कुछ योजनाएं चल रही लोगों के लिए, तो वो सब उसमें प्रिंट होती थी।
ओके गाइस, तो हम आज के लिए यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे। ठीक है। अगर आप किसी को कोई डाउट आया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए तब तक गुड बाय एंड गुड नाइट टू एवरीवन एंड टेक केयर। ओके। लेकिन ये रिवाइज करना है आपको घर पे।